देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में कार्यरत SC/ST समाज के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सर्किट हाउस में SC/ST आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान नगर निगम के सीनियर अधिकारियों के न पहुंचने से आयोग के सदस्य ने नाराजगी व्यक्त की। आयोग के सदस्य ने कहा कि आने वाले समय में अधिकारियों की लापरवाही होने पर प्रशासन को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। इस दौरान हमारे सहयोगी राजेंद्र केसरवानी ने SC/ST आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज जो है SC/ST के जो लोग हैं उनकी जन समस्याओं को लेकर एक जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया था। जी जी जी, जिसमें बहुत से लोग जो है हमारे SC/ST के लोग आए थे, शिकायतें आई हैं और बहुत से ऐसे जैसे नगर निगम, नगर सफाई करने इन लोगों की भी शिकायतें हैं। उसमें हमने जो संज्ञान में लिया है, सारी जो है एप्लीकेशन जो है मैंने रख लिया है। उसमें जो कार्रवाई होगी वो उचित रूप से कार्रवाई होगी। हाँ, और करीब जो है 40-50 शिकायतें लगभग आ गई। जी जी जी, कुछ मांग पत्र हैं, शिकायतें थोड़ी है, मतलब वो जो मांग पत्र ज़्यादा है। जैसे मान लो जो जैसे संबंधित विभाग के सफाई कर्मचारियों की ना उनकी मांग पत्र हैं, कुछ हैं, तो उसको भी जो है मैं देखा। शिकायतें तो जनरल आई हैं। हाँ, तो उनको भी मैंने देखा है। हाँ, उसमें जो भी हो सकता है संबंधित जो कुछ अधिकारियों को कुछ मैंने जो है फ़ोन किया, उनको भेजा है लिख के कि इनको तुरंत तत्काल जो है इनकी समस्या का निस्तारण भी किया जाए। और जो एक वो है कुछ अधिकारी जो है जो ज़िम्मेदार थे, उनके वो ना आने पे उनके उनके प्रति मैं नाराज़गी भी व्यक्त करता हूँ कि अगर ऐसे जो है भाई देखिए, होता क्या है कि अगर अधिकारी को करना है, अधिकारी अपने जो किसी जूनियर को भेज देता है तो उससे तो कोई समस्या का समाधान है तो वो तो लटक गई हो ना। तो वो तो लटक गई, तो वो उसमें चली गई पेंटिंग में। अगर अधिकारी होता तो उसकी बातें अलग होती। लेकिन उस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि इसके बाद जो है अभी मेरा जो है 2-3 तारीख तक जो है थोड़ा जो है लखनऊ के अंदर रहूँगा। आता हूँ तो फिर मैं जो है हर जो है विभाग में जो है मेरे अंडर में आता है, उनमें जाके मैं खुद जो है मुख्यालयों पे जो है निरीक्षण करूँगा, देखूँगा जहाँ कमी होगी, जैसा भी होगा उसको मतलब कि अक्सर देखने में आता है कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो लोगों की बातें नहीं सुनते, नहीं उनकी शिकायतों पर अमल करते हैं। ऐसे में किस तरह से जो है आगे की रणनीति होगी? भाई देखो, उसमें चीज़ ऐसी है कि जो शिकायत करता है तो वो तो उसकी शिकायत है तभी तो वो शिकायत कर रहा है। लेकिन उस निस्तारण करने वाले जैसे कोई जो है शासन की तरफ से सदस्य वगैरह है, चाहे तो उसमें जो है उसकी भी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं जो है नहीं, मतलब जो है विशेष जो है उस हिसाब से जो है गौर कर रहा होगा या देख रहा होगा अधिकारियों का, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है। शासन चाहता है अपनी जो उनके लिए जो है जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई, तो शासन चाहता है कि जनता को जो उस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, मान लीजिए जैसे उनके लिए जो है वो धरातल पे जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो है वो है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो शासन नहीं चाहता, जो नीचे बैठे अधिकारी अफ़सर हैं वो शायद कहीं न कहीं जो है उनका ये खुआने का है तौर तरीका भी है, कुछ और भी हो सकता है बीच में। कि आज के ज़माने में जो जैसा देखने को मिलता है कि बिना लिए-दिए तो कोई काम जो है करते नहीं, तो ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है। तो इसमें भी देखेंगे। क्या कोई बड़ा संदेश आने वाले समय में देखने को मिलेगा नहीं, कि ये कोई जो बड़ी है कार्रवाई हाँ, होगी? बिल्कुल नहीं। जो भी अगर कोई भी अधिकारी संबंधित अधिकारी विभाग का होगा, अगर उसकी लापरवाही मिलती है या कहीं इस तरह का जो है मिलता है, तो निश्चित तौर से उसकी शिकायत में आयोग तो करेगा। आयोग तो करेगा। आयोग के अलावा भी जो है वो शासन स्तर पर जो है सीधे देखिए, आज सर्किट हाउस में जो माननीय सदस्य महोदय रमेश कुंडे जी SC/ST आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने संपूर्ण विभागों को बुलाया था कानपुर के। उसमें ज़्यादातर विभाग गोला मार गए जो यहाँ नहीं रहे, और नगर निगम इकलौता विभाग है जिसके 3 अधिकारी और कुछ जिम्मेदार नगर निगम के ट्रेड यूनियन के नेता यहाँ पर पहुँचे। एक्चुअली समाज में सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न का ग्राफ बढ़ा है वो दलित समुदाय, खास तौर से आप उसको ये कहिए सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न यहाँ चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अपनी बात से उन्हें अवगत कराया। जैसे कि सुबह प्रातःकाल जो हाजिरी हो रही है कर्मचारियों की, इतनी सर्दी में लोग उठ के यहाँ आ रहे हैं, उसका टाइम चेंज करने की बात कही। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि कर्मचारियों को जो उनकी
सुविधाएं हैं जिनसे वो वंचित रह रहे हैं वो भी दिए जाएं। तीसरी बात हम लोगों ने ये उनमें रखी है कि यदि कोई मामला हो जाता है किसी भी दशा में तो उसकी पैरोकारी विभाग करे, ट्रेड यूनियन उसकी पैरोकारी नहीं करेगा। हालांकि हमारा कर्मचारी है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो मूल घटनाएं होती हैं उसके लिए विभाग देखे। आखिरी बात जो मुख्य है वो विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है, अन्य लोग भी कहते हैं, न्यायालय भी कहता है, समान कार्य का समान वेतन। आज हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जो ठेके पर हैं उनको जो वेतन मिल रहा है वो नाकाफी है, क्योंकि 8,000 10,000 में किसी का परिवार नहीं पल सकता। जब लोगों का 70,000 1.5 लाख 2 लाख में नहीं परिवार पलता तो सफाई कर्मचारी संग इतना बड़ा अन्याय क्यों? ये सफाई कर्मचारी ठेकेदारी के अंतर्गत आते हैं और तो उसमें ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, ये हमारी मांग भी है। और जो रेगुलर और संविदा के लोग हैं उनको रेगुलर बना रहे, संविदा के लोग हैं उनको भी रेगुलर किया जाए ताकि वो जीने लायक वेतन मिले और उनका परिवार और सुरक्षित रहे और चल सके। मूल मुद्दा तो ये था कि उनका जो है वेतन बढ़ाया जाए। और अन्य विभागों में कुछ धांधली चल रही है, कुछ पॉलिटिक्स के तहत। हमारे जल संस्थान के अध्यक्ष हैं सुनील सुमन जी, इनका स्थानांतरण किया गया है। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि अध्यक्ष और महामंत्री की किसी भी दशा में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, जो रूलिंग भी है और शासनादेश है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो नियम के विरुद्ध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात भी हम लोगों ने रखी है। आज कानपुर में माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश चंद्र कुंडे जी SC/ST आयोग के मेंबर हैं, जिनका आज कानपुर संबंधित विभाग जैसे नगर निगम हो गया और ये सफाई कर्मचारी जो ऐसे लोग हैं और SC/ST आयोग के मेंबर हैं, कहीं न कहीं वो भी जो है उसी समाज के आते हैं जिस समाज में नगर निगम में लोग काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं। तो उनकी समस्याओं को लेकर उन्हें संबंधित अधिकारियों से बैठक करनी थी। तो उस बैठक में कुछ जिम्मेदार लोग नहीं आए, कुछ लोग आए थे लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग नहीं आए जिनसे तुरंत निर्णय लिए जा सकते थे। कुछ बदलाव या कोई भी चीज़ होती वो निर्णय लिए जा सकते थे, लेकिन जिम्मेदार नहीं आए। माननीय मंत्री जी बहुत इस चीज़ को लेकर नाराज भी हैं कि अगर वो लखनऊ से आए हैं और सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं संबंधित अधिकारी नगर निगम के साथ में, तो कहीं न कहीं जरूरत थी। और अपना दल इस पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हैं, जिन्होंने बहुत जमीन से वाकई मतलब उनको जो सम्मान मिला है आज उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग का, तो अपना दल इसमें भी वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे SC/ST आयोग के। आज जो सम्मान मिला है उन्हें, वो सम्मान शायद उस समाज को बांटना चाह रहे हैं जो उनके समाज से नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो समाज हित में बहुत काम करना चाह रहे हैं और शायद अच्छा होगा ये उम्मीद है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि माननीय मंत्री जी आज कुछ बदला मिजाज नजर आया, कुछ उनके अंदर था जो शायद वो कह नहीं पा रहे थे कि जिम्मेदार लोग। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।